बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 3 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आज लेक्चर है वो है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। देखिए इसका मॉडुलस क्या लेंगे, z मॉडुलस क्या है, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो z एब्सलूट, जिसको हम r से भी डिनोट करते हैं, क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो आपको पता है कि जो आपके पास z मॉडुलस है वो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमें इस मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि z बार का मॉडुलस इज इक्वल टू z मॉडुल। बार का मतलब है कॉन्जुगेट। देखिए हमारे पास नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। इसका मॉडुलस ले लें तो हमारे पास आएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसको नंबर 1 बोलें। कॉन्जुगेट लें x माइनस एटा वाई, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एटा माइनस वाई, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये बराबर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि नेगेटिव का स्केयर भी क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो आप देखें दोनों इक्वेशन क्या हैं, सेम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z मॉडुलस इज इक्वल टू z बार मॉडुलस हमेशा क्या होंगे, सेम। प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास कि z मॉडुलस का स्केयर बराबर होगा z इंटू z कॉन्जुगेट। इसको चेक कर लें। हमारे पास z है x प्लस एटा वाई, उसका मॉडुलस लें, क्या आएगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इसका स्केयर करें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। स्केयर से जल्द कैंसिल, इसको बोले नंबर 1। दूसरी साइड क्या है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो देखें z हमारे पास क्या होता है, x प्लस एटा वाई, z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस एटा वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करें, x प्लस एटा वाई, x माइनस एटा वाई, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस एटा स्केयर वाई स्केयर। एटा स्केयर किसके बराबर था, -1 के। तो इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो z इंटू जेड बार का आंसर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसको बोले इक्वेशन नंबर 2। देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम। फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 साबित हुआ कि z मॉडुलस का स्केयर बराबर होगा z इंटू जेड बार। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि z मॉडुलस का स्केयर ग्रेटर देन होता है रियल पार्ट ऑफ z होल स्केयर। ज़रा ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। आपके पास है z है, कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एटा वाई। जब आप लिखते हैं रियल ऑफ z, इसका मतलब इसमें जो रियल पार्ट है इसको पूरा बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसमें रियल पार्ट क्या है, x। जब आप लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। तो हम इस प्रॉपर्टी को साबित करेंगे। अभी आपने लिखा था कि z आपके पास क्या है, x प्लस एटा वाई। z मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। स्केयर करें, z एब्सोल्यूट स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसको नंबर 1 बोलें। आगे हमारे पास है रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। देखें इसमें रियल पार्ट z क्या है, x। इसका स्केयर लें, रियल ऑफ z होल स्केयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्केयर। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। अगर आप नोट करें, हमारे पास जो 1 है वो क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये क्या है, एक्स स्केयर। देखिए इसमें एक और फैक्टर ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका मतलब z एब्सोल्यूट स्केयर ग्रेटर होगा किससे, रियल ऑफ z से, रियल वैल्यू ऑफ z के स्केयर से। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम प्रूव करेंगे, वो है कि z मॉडुलस का स्केयर
ग्रेटर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्केयर। तो देखें अभी हमने z जो मॉडुलस लिया था वो क्या था, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। जब आप इसका स्केयर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो z आपके पास क्या होता है, x प्लस एटा वाई। लें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्केयर करें तो क्या आ जाएगा, वाई स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो सिंपल क्या है, वाई स्केयर। देखें इसमें एक्स स्केयर ऐड हो रहा है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है, छोटी है। इसका मतलब कि z मॉडुलस का स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्केयर। देखें ये हमने नंबर 4 भी हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अगर दो नंबर का मॉडुलस को आप मल्टीप्लाई करें, यानी क्या कि z1 z2 मॉडुलस बराबर होगा z1 मॉडुलस इंटू z2 मॉडुलस। क्या करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम इक्वल कर लेते हैं। z1 हमारे पास है x1 प्लस योटा y1, z2 हमारे पास है x2 प्लस योटा y2। क्या करें, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा x1 प्लस योटा y1 इंटू x2 प्लस योटा y2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 प्लस योटा x1 y2 प्लस योटा x2 y1 प्लस योटा स्केयर y1 y2, ये बराबर आ जाएगा x1 x2 प्लस योटा x1 y2 प्लस योटा x2 y2 माइनस योटा स्केयर किसके बराबर था, -1 के, y1 y2। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मिला लें। x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस योटा कॉमन ले लें, x1 y2 प्लस x2 y1 x1 y2 x2 y1 इज z1 z2। ये देखिए हमारे पास z1 z2, आप इसका लें मॉडुलस, z1 z2 मॉडुलस। कैसे मॉडुलस लेते हैं, रियल पार्ट का स्केयर x1 x2 माइनस y1 y2 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर x1 y2 प्लस x2 y1 का स्केयर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ताकि जजर कैंसिल हो। z1 z2 का स्केयर ये बराबर आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 का स्केयर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 होल स्केयर। इसका भी स्केयर एक्सपेंड कर लें और इसका भी स्केयर एक्सपेंड कर लें, जो टर्म कैंसिल उनको कैंसिल कर लें। हमारे पास जो लास्ट और फाइनल आंसर आएगा z2 z2 का मॉडुलस, जस्ट आपने स्केयर एक्सपेंड करने, जो टर्म कैंसिल उनको आपने कैंसिल कर देना है। हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा x1 स्केयर x2 स्केयर प्लस y1 स्केयर y2 स्केयर माइनस x2 स्केयर y1 स्केयर x1 स्केयर y2 स्केयर। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी साइड कैसे बराबर करेंगे, पहले आप लें z1 का मॉडुलस देखें ये z1 है, z1 का मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास, रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर। z2 का मॉडुलस लें, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इनका स्केयर कर लें ताकि जैसे कैंसिल हो। z1 मॉडुलस का स्केयर आ जाएगा x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर। इसी तरह z2 मॉडुलस का स्केयर लें ताकि जैसे कैंसिल हो, x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। तो क्या करेंगे, z1 मॉडुलस का स्केयर z2 मॉडुलस का स्केयर, इनको मल्टीप्लाई कर दें, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर इंटू x2 स्केयर प्लस y2 स्केयर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा। चेक कर लें मल्टीप्लाई करके इसको, x1 स्केयर x2 स्केयर प्लस y1 स्केयर y2 स्केयर प्लस x1 स्केयर y2 स्केयर प्लस x2 स्केयर y1 स्केयर। तो देखें यही आंसर इसका है और यही आंसर है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। साबित हो गया z1 z2 मॉडुलस स्केयर इज इक्वल टू z1 मॉडुलस स्केयर z2 मॉडुलस स्केयर टेकिंग स्केयर रूट लेंगे, स्केयर कैंसिल, z1 z2 मॉडुलस
बराबर होगा Z1 मॉडुलस इंटू Z2 मॉडुलस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन फॉर्म में मॉडुलस को प्रूफ करेंगे। हमारे पास ये है Z1 ओवर Z2 मॉडुलस बराबर होगा, यानी ऊपर वाले का ऊपर मॉडुलस Z1 मॉडुलस ओवर नीचे वाले का नीचे मॉडुलस Z2। सिंपल आसान तरीका है। निकालें Z1 ओवर Z2 ले पहले, क्या आ जाएगा x1 प्लस एटा y1 ओवर x2 प्लस एटा y2। मैंने आप लोगों को बोला था कि बटे में कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट लें, डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। x1 प्लस एटा y1 x2 प्लस एटा y2, कॉन्जुगेट लें x2 माइनस एटा y2 ओवर x2 माइनस एटा y2। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर ही आएगा x1 x2 सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्लस y1 y2 प्लस एटा कॉमन ले लेंगे x2 y1 माइनस x1 y2 ओवर a का स्केयर b का स्केयर, ये बनेगा x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। तो Z1 ओवर Z2 मॉडुलस का स्केयर क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर x1 x2 प्लस y1 y2 का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर x2, ये इमेजिनरी पार्ट है, x2 y1 प्लस x1 y2 का स्केयर। जब आप स्केयर करेंगे तो जदर क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये देखें ये बटे में है, जब इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर से जदर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 ओवर x2 का स्केयर y2 का स्केयर। जब स्केयर लेंगे तो जदर कैंसिल हो जाएगी, आप दोनों के स्केयर एक्सपेंड करें, जो टर्म कैंसिल को कैंसिल कर दें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे पार्ट लेंगे Z1 का मॉडुलस, अभी आपने पढ़ा है। चलिए Z1 का मॉडुलस क्या था, x1 स्केयर y1 स्केयर। फिर Z2 का मॉडुलस आपने पढ़ा था, वो क्या था x2 का स्केयर y2 का स्केयर। तो क्या करेंगे Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। चलिए इनका स्केयर करते हैं, ये स्केयर करें, जदर कैंसिल, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर x2 स्केयर प्लस y, इसका जदर कैंसिल हो गया। तो देखिए यही आंसर हमारे पास ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास साबित हो गया कि Z1 ओवर Z2 मॉडुलस बराबर होगा Z1 मॉडुलस ओवर Z2 मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। क्या है कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ये देखें इंपॉर्टेंट है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z स्केयर जो मॉडुलस स्केयर होता है वो बराबर होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट का स्केयर, ये सारा किसका काम कर रहा है, Z का। तो उसको लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इस डेफिनेशन के मुताबिक Z1 प्लस Z2, अभी आपने थ्योरम प्रूव किया है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो लिखें इसको Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर लें Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। आपने पढ़ा था कि Z कॉन्जुगेट क्या होता है, Z मॉडुलस का स्केयर। इसी तरह Z1 कॉन्जुगेट Z1 मॉडुलस का स्केयर, Z2 कॉन्जुगेट बराबर होगा Z2 मॉडुलस का स्केयर इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसको लिखें Z1 मॉडुलस का स्केयर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट, इसको लिखेंगे Z2 मॉडुलस का स्केयर। अब देखें ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे रियल में तो इसको हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट का स्केयर इज इक्वल टू Z1 स्केयर प्लस, जब हम इसको चेंज करेंगे इन दोनों को रियल में, रियल पार्ट 2 टाइम मल्टीपल रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 मॉडुलस का स्केयर। ये देखें ये वही आ गया Z2 मॉडुलस का स्केयर, ये Z1 मॉडुलस है। इन दोनों को जो कम्प्लेक्स नंबर में इसको चेंज किया टू रियल ऑफ Z में, क्या आएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो जो इक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस का स्केयर लेस देन इक्वल टू, इसको हम जो रियल पार्ट ऑफ टू रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं 2 इंटू Z1
Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। आपने अभी पढ़ा था कि Z मॉडुलस बराबर होता है Z कॉन्जुगेट मॉडुलस के। तो देखें मैंने इसको चेंज मैंने किया, यानी सॉरी रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट को मैंने चेंज किया Z1 मॉडुलस इंटू Z कॉन्जुगेट मॉडुलस। Z1 कॉन्जुगेट आपको पता है कॉन्जुगेट और उस सेम मॉडुलस सेम होता है, क्योंकि Z2 मॉडुलस बराबर होता है Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस के। तो मैंने इसको लिख दिया 2Z1 Z2 मॉडुलस। ये किसका स्केयर है? ये हमारे पास Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस का क्या है स्केयर। देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab टेकिंग स्केयर रूट। जब स्केयर रूट लेंगे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। ये हमारे पास थे जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनक्वालिटी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके थ्योरम थे मॉडुलस के।